अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सबज भी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहती हूं। नाजरीन, आज बहुत सी अहम खबरें जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, खास करके प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट सुप्रीम कोर्ट में जो था उस पर जो है वो 4 समातें हुई हैं और उसकी जो है बहुत अहम केस रहा है ये, और इस पर जो है वो आज फैसला महफूज किया गया था जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुनाया है। और उसके अलावा जो है आपको कुछ और भी अहम खबरें हम देंगे, जैसे कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना वापसी का सफर शुरू कर दिया है, और उसके अलावा जो है वो लाल हवेली के हवाले से भी न्यूज़ हैं जो हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। अच्छा, सबसे पहले आपको बताएं कि गैस की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ सामने आई है। ज़राए का कहना है कि प्रोटेक्टेड गैस सार्फिन के लिए फिक्स्ड माहाना चार्जेस 10 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये करने की तजवीज़ सामने आई है। सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में तकरीबन 200% तक इजाफे की तजवीज़ दी गई है। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% तक महंगी करने की तजवीज़ भी सामने आई है। और इसके अलावा आपको बताएं कि इसका जो ये गैस जो महंगी होगी, इसका इतलाक जो होगा वो अक्टूबर के जो बिल्स आएंगे 1 अक्टूबर के बाद से उन पर होगा। और इसके अलावा आपको बताएं कि वफाकी काबीना ने सुहेल नासिर को डिप्टी चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब और एहतशाम कादिर को प्रोसिक्यूटर जनरल नैब लगाने की मंजूरी दे दी है। सईद एहतशाम कादिर शाह को प्रोसिक्यूटर जनरल नैब तैनात करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सईद एहतशाम कादिर शाह की तकर्री 3 साल के लिए की गई है। इसके अलावा वफाकी हुकूमत ने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का तकर्रर चेयरमैन नैब की सिफारिश पर किया है। और उसके अलावा आपको बताएं कि जो सबसे अहम केस की समाअत जो है वो आज मुकम्मल हो गई है और उसके पर जो तमाम वकला थे और उनके दलाइल जो हैं वो कंप्लीट हो गए थे और आज जो है वो उसका फैसला सुना दिया गया है। और उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए एक्ट को बरकरार रखने का फैसला किया गया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट नाफिज हो चुका है पाकिस्तान में, जिसके लिए जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर महफूज फैसला सुनाया है। और उनकी सरबराही में जो है फुल कोर्ट तश्कील दिया गया था इस केस को सुनने के लिए, और 4 समातें जो है वो इस पर हुई हैं और उसमें जो है ये फैसला दिया गया है। और इसके अलावा आपको बताएंगे करप्शन को जो है करप्शन कोर्ट की जानिब से खाबर मानिका की दरख्वास्त जमानत जो है वो खारिज कर दी गई है। इसमें जो है अदालत की जानिब से खाबर मानिका के बेटे मूसा मानिका की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। जमानत कबल इस गिरफ्तारी भी पेश ना होने पर जो है वो खारिज कर दी गई है। उनके बेटे जो हैं उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की हुई थी। याद रहे कि खाबर मानिका को 8 दिन के जिस्मानी रिमांड के बाद अब जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। इन पर जो है वो करप्शन का इल्ज़ाम है कि इन्होंने जो एक कब्रिस्तान की जगह थी वहाँ पर जो है वो शादी हाल या कुछ इस तरह का बनाया हुआ है, तो उस पर मतलब कि सरकारी ज़मीन पर जो है वो करप्शन के इल्ज़ाम में इनको गिरफ्तार किया गया है। और उसके अलावा जो है वो इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के चेयरमैन के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत के दौरान इनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। और इसमें जो है मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत की है, जिसमें फवाद चौधरी साहब पेश नहीं हुए। उनके वकला की जानिब से जो है वो कहा गया कि उनकी तबीयत खराब थी, इस वजह से वो पेश नहीं हो सके। असद उमर जो है वो पेश हुए थे इस पेशी के मौका पर। और इसके अलावा आपको बताएंगे 9 मई के जलाओ गिराओ और तोड़ फोड़ के मुकदमात में नामजद 213 मुलजिमान के खिलाफ ट्रायल शुरू हो चुके हैं। इस हवाले से इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने 164 मुलजिमान को पेश होने के लिए नोटिस जारी कर दी गए हैं। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक पुलिस ने 6 मुकदमात में तहकीकात मुकम्मल करके 213 मुलजिमान के चलान अदालतों में जमा करवा दिए, जबकि अदालतों ने 4 मुकदमात में मुलजिमान को नोटिस जारी किए हैं। मुलजिमान अगली पेशी पर हाजिरियां लगवाएंगे। और इसके अलावा आपको बताएं कि जो पिछले ही दिनों जो तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा रह चुके हैं सदाकत अब्बासी घर वापस आई हैं और उनका एक इंटरव्यू भी मंजर-ए-आम पर आया और उन्होंने जो है वो तहरीके इंसाफ को छोड़ दिया है, उन्होंने सियासत भी छोड़ दी है। उस हवाले से उनकी जो एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक एमएनए सदाकत अब्बासी की बाजियाबी की दरख्वास्त आज निपटा दी है। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल, वजारत दाखिला और पुलिस के हुकाम, जबकि दरख्वास्त गुजार की जानिब से डॉक्टर बाबर अवान अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बाबर अवान से सवाल किया कि जी डॉक्टर साहब, बंदा वापस आ गया है।
जिस पर बाबर अवान ने जवाब में कहा कि इस मर्द हरीयत को सलाम पेश करना चाहता हूँ जिसने बंदा बाजियाब करवा दिया। जिस पर बाबर अवान के इस जवाब पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहका लगाते हुए कहा कि आपने एक लाइन में पूरी बात कर दी, फिर तो केस निपटा ही देते हैं। उसके अलावा जो है चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जो है वो दरख्वास्त जमानत बाद इस गिरफ्तारी की समाअत जो है वो कल होगी और इसकी केस की समाअत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं आमिर फारूक करेंगे। और इसके अलावा आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरख हबीब की गिरफ्तारी और बाजियाबी के केस से मुतालिक पंजाब पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमा फरख हबीब की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसके दौरान पंजाब पुलिस ने अदालत के रूबरू रिपोर्ट जमा करवा दी है। पंजाब पुलिस ने अदालत में जमा करवाए गए जवाब में कहा कि फरख हबीब को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि पंजाब पुलिस के आईजी ने 2 हफ्तों बाद एचओ को भेज दिया है। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि अदालत से इस्तदा की कि आईजी पंजाब से रिपोर्ट जो है वो खुद तलब की जाए, जिस पर अदालत ने आईजी पंजाब को दोबारा रिपोर्ट करने की हदायत करते हुए आइंदा समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। लेकिन हो सकता है कि इससे पहले ही जो है वो फरख हबीब साहब जो हैं वो मंजर आम पर आ जाए, क्योंकि इससे पहले भी जो है तहरीक इंसाफ के जो हैं उस्मान डार साहब हैं, सिंध हाई कोर्ट ने उनकी बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत की थी और कुछ ही दिनों के बाद जो है वो मंजर आम पर आ गए। उसके बाद जो है सदाकत अब्बासी की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत की गई और उसके बाद भी जो है वो मंजर आम पर आ गए थे। और अब जो है फरख हबीब की भी समाअत हुई है बाजियाबी की दरख्वास्त पर, तो हो सकता है कि ये भी कुछ दिनों में है जो मंजर आम पर आ जाए और हो सकता है कि ये भी अपना कोई इंटरव्यू या कोई कॉन्फ्रेंस जो है वो लेकर आए। अच्छा जी, उसके अलावा आपको बताएं कि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने ख्वाजा बरादरान को पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस में बेगुनाह करार दे दिया है। नैब रिपोर्ट के मुताबिक ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के खिलाफ करप्शन में शवाहिद नहीं मिले, लिहाजा इनके खिलाफ रेफरेंस पर मजीद कार्रवाई की जरूरत नहीं है। नैब ने इस्तदा की कि पैरागॉन रेफरेंस LDA को भिजवा दिया जाए। एहतसाब अदालत लाहौर ने नैब की इस्तदा पर रेफरेंस LDA को भिजवा दिया गया है। कहा यह जा रहा था कि अब जो रेफरेंस जो है वो नैब को वापस दिए गए हैं और उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा सियासतदान जो हैं उनको पकड़ा भी जाएगा या वो मुश्किलात में आ जाएंगे, लेकिन इनको जो ख्वाजा बरादरान हैं इनके जो है बेगुनाह करार दे दिया गया है और इनके जो है वो दरख्वास्त भी आज नैब एहतसाब अदालत ने जो है वो निपटा दी है। और इसके अलावा आपको बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है वो अपना सफ़र लंदन से सऊदीया के लिए जो है वो शुरू कर दिया है आज, और उनके साथ वो अकेले नहीं गए हैं, उनके कुछ जो है साथी भी साथ गए हैं और उसके अलावा वहाँ पर जो है वो अपना क़याम करेंगे और उसके बाद जो है वो दुबई जाएंगे और वहाँ पर भी उनका जो वहाँ से उन्होंने अपना त्यारा बुक करवाया है वहाँ से वो इस्लामाबाद आएंगे, उसके वहाँ से उसी त्यारे में दोबारा वो लाहौर आएंगे। लाहौर आने के बाद जो है वो मीनार पाकिस्तान पर आकर आवाम से खिताब भी करेंगे। मतलब कि नवाज शरीफ साहब ने जो है वो अपने वापसी का सफ़र शुरू कर दिया है। और इसमें जो है एक ये बात भी देखी जा सकती है कि जैसे ही जो है एक तरफ से तो मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना वापसी का सफ़र भी शुरू कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बिल को जो है वो नाफिज कर दिया है। मतलब इससे में पहले जो हुकूमत थी, जब उनकी हुक्मरानी थी, उन्होंने जो एक्ट में तरमीम वगैरह करके जो भेजी गई थी अदालत में कि इसमें जो हो जिसको नाअहल किया गया होगा किसी भी सियासी लीडर्स को, और दूसरा जो उनकी सज़ा थी उसमें जो है वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई उसको सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनको नाअहल किया गया हो और सुप्रीम कोर्ट ने ही उनको कोई सज़ा सुनाई हो तो उनको दोबारा से अपील का हक दिया जाए। लेकिन अब जो है वो एक्ट जो है वो नाफिज हो चुका है और लगता है कि अब आने के बाद जो है मियां साहब वो अब अदालतों में भी अपनी पेशियां भुगतेंगे। हो सकता है कि उनको जेल में भी जाना पड़े इस वजह से, क्योंकि अब उनके पास जो है वो अपील का हक ख़त्म हो चुका है। और इसके अलावा जो है इनकी नाअहली जो थी वो भी मतलब उनका अरसा जो 5 साल का था वो तो पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी उनको अदालत के सामने पेश होना होगा। और उसके अलावा परवेज़ खट्टक का भी ये कह रहे थे कि अगर ये बिल जो है वो इसके समाअत के अगर इसके हक में फैसला नहीं आता तो इनकी जो नाअहली थी 5 साल की वो ख़त्म हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये बिल जो है वो नाफिज हो चुका है 5 साल में और अब देखना है कि इनको क्या मतलब इनके हवाले से जो है वो क्या डिसीजन सामने आते हैं। और इसके अलावा आपको एक अहम मुलाकात के बारे में बताएं कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो है जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने लाहौर में जो है वो मुलाकात की है।
مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کی ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے، جس میں میاں نواز شریف کی وطن واپسی پر نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا ہے JUI کے سربراہ صاحب نے۔ اور اس موقع پر شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے میں مولانا فضل الرحمان نے بھرپور تعاون کیا ہے۔ تمام جماعتوں نے 16 ماہ میں سیاست کا نہیں صرف ریاست کا سوچا۔ انہوں نے سابق وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو اتحاد، مشاورت اور اشراک عمل سے ہی بحرانوں سے نکالا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نون لیگی قائد نواز شریف کی وطن واپسی کے بعد ملک میں سیاسی اور جمہوری نظام مضبوط ہوگا۔ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ نواز شریف کی وطن واپسی پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے۔ سچ سامنے آ چکا ہے کہ نواز شریف سیاسی انتقام کا نشانہ بنائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور ان کے خاندان کو ناحق ستایا گیا ہے۔ شریف خاندان کو ناحق ستانا تاریخ کا سیاہ اور افسوسناک باب ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔